बिहार सरकार के खिलाफ बीजेपी के द्वारा धरना का आयोजन किया गया है। इस धरने में बड़ी संख्या में बीजेपी के नेतागण और कार्यकर्ता शामिल है। यह धरना बीजेपी कार्यालय के बाहर दी गई है। दरअसल लगातार बीजेपी के द्वारा सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। सदन न चलने देने के साथ ही सदन में भेदभाव किए जाने और उसके बाद बीजेपी के द्वारा निकाले गए विधानसभा मार्च के दौरान पुलिस के द्वारा किए गए लाठीचार्ज के दौरान एक बीजेपी कार्यकर्ता की मौत के बाद बीजेपी लगातार सरकार पर हमलावर है। इन तमाम मुद्दों को लेकर के आज बीजेपी कार्यालय के समक्ष एक दिवसीय धरना दिया गया है। यह धरना राज्यव्यापी है और राज्य के सभी जिला मुख्यालयों पर धरना दिया जा रहा है। धरने के माध्यम से सरकार को एक बार फिर से चुनौती दी जा रही है और बीजेपी के जो नेतागण हैं उनका साफ कहना है कि जिस तरह से सरकार तानाशाही रवैया अपना रही है उसे बीजेपी कदापि बर्दाश्त नहीं करेगी। दरअसल 5 दिनों के चलने वाले विधानसभा सत्र के दौरान भी सदन में काफ़ी हंगामा हुआ था और लगातार विपक्षी पार्टी बीजेपी के द्वारा सरकार और विधानसभा अध्यक्ष पर कई गंभीर आरोप लगाए गए थे। बीजेपी के द्वारा कहा जा रहा था कि विपक्षी विधायक जब भी कुछ बोलने को तैयार होते थे तो सदन में उनकी माइक को बंद कर दिया जाता था और उनकी आवाज़ों को दबाने का प्रयास विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जा रहा था। ऐसे में नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने सीधे गंभीर आरोप विधानसभा अध्यक्ष पर लगाया था और कहा कि सरकार के गाइडलाइन में विधानसभा अध्यक्ष कार्य कर रहे हैं और विपक्षी पार्टियों की आवाज़ को दबाना चाह रहे हैं, जिसके कारण 5 दिनों तक चलने वाले इस सदन में एक बार भी जनता के मुद्दों पर कोई चर्चा नहीं की गई और लगातार 5 दिन सदन का बहिष्कार हुआ। अंततः परिणाम कुछ भी नहीं निकला। बीजेपी के द्वारा उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पर जमकर हमला किया गया था और कहा जा रहा था कि ये चार्जशीटेड हैं और इन्हें अविलंब बर्खास्त करने की मांग लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किया जा रहा था। हालांकि इस मांग को सदन चलने से पूर्व ही बीजेपी के द्वारा किया जा रहा था, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई न होता देख बीजेपी लगातार सदन में इस मुद्दे को उठाने का प्रयास कर रही थी और सदन का बहिष्कार भी इसी के कारण हो रहा था। लेकिन इन तमाम मुद्दों के बाद जब बात नहीं बनी तो बीजेपी के द्वारा सड़क से सदन तक विरोध करने की बात पूर्व में ही कही गई थी और विधानसभा मार्च का आयोजन किया गया था कि 13 जुलाई को विधानसभा मार्च निकाला गया था बीजेपी की ओर से और उसमें हजारों की संख्या में बीजेपी के नेता व कार्यकर्ता शामिल हुए थे कि पुलिस के द्वारा उन पर लाठियां बरसाई गई। इस लाठी चार्ज में बीजेपी के कई नेता विधायक सांसद गंभीर रूप से जख्मी हुए और उस लाठी चार्ज में एक बीजेपी का कार्यकर्ता की मौत भी हो गई, जिसके बाद से एक बार फिर से बीजेपी ने इस तानाशाही सरकार के खिलाफ पार्टी कार्यालय के समक्ष धरना दिया है और कहा है कि यदि सरकार इस बात को संज्ञान में नहीं लेती है और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को बर्खास्त नहीं करते हुए इस पूरे मामले की जांच कराते हुए दोषियों पर कार्रवाई नहीं करती है तो निश्चित रूप से बीजेपी के द्वारा किया जा रहा यह आंदोलन निरंतर जारी रहेगा और जब तक उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को बर्खास्त नहीं कर दिया जाता और इस लाठीचार्ज में दोषियों पर कार्रवाई नहीं की जाएगी तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। दर्श न्यूज़ के लिए ज्ञानेंद्र की रिपोर्ट।